दिल्ली में चल रहा ईवीएम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर बलरामपुर से भी निकल कर आ रही है। ये खबर क्या है, पूरी खबर जरूर बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद तौफीक दायरे में सबके हैं, तो आइए रूबरू होते हैं जनपद बलरामपुर की बड़ी खबरों के साथ। आपको पता है दिल्ली में लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। महामोर्चा गठबंधन के तत्वाधान में यह प्रदर्शन चल रहा है। ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर मांग की जा रही है। और आपको बता दें कि वामन मेश्राम जो वामसेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार कई वर्षों से ईवीएम के खिलाफ बयान और उनके आंदोलन करते रहे हैं। अब उस आंदोलन का रूपरेखा एक बड़े स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको बलरामपुर में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने वहाँ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने इस पर एक बड़ी बहस हुई है, उनसे बात हुई है, उन्होंने बहुत कुछ खुलकर बताया है। और आपको बता दें कि ये दो प्रदर्शन करने वाली है। पहला वो करेंगे श्रीगंज में जो 20 तारीख को होने वाला है, वहां पर पैदल मार्च निकाल कर ग्रामीणों व वहां के लोगों को ईवीएम के बारे में बताएंगे। वहीं आपको बैलेट पेपर की मांग को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं दूसरी जो आंदोलन उनका होगा, बलरामपुर के अम्बेडकर तिराहे से वो पैदल मार्च निकाल गए, कलेक्टर ऑफिस में जाकर वहां पर धरना देंगे। वहीं ज्ञापन देकर ईवीएम हटाने की मांग की जाएगी। अब भीम आर्मी ने क्या कहा इस पर लेकर हमने पूरी बात की है उनसे। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस पर क्या बात की है। सरकार तो बहुत दावा करती है कि ईवीएम एकदम हैक नहीं हो सकता, पर ईवीएम को लेकर हम बात करेंगे कि क्या इनका है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सलीम शाह है। सबसे पहले जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं सलीम शाह उपाध्यक्ष। जैसे 22 तारीख को हम लोग बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह मोटियाल द्वारा ये आदेश किया गया है कि 22 तारीख को ईवीएम के खिलाफ जिला बलरामपुर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें मेरा ये मांग है कि जो भी संगठन है, अगर वो समर्थन मेरा किया चाहा है तो मेरा समर्थन करिए। ये लड़ाई, क्योंकि ईवीएम ऐसा है कि देश को दीमक की तरह खाया जा रहा है, और ईवीएम नहीं हटेगा तो देश में तरक्की रुक जाएगा, देश का विकास रुक जाएगा। चुनाव वो कहता है कि ईवीएम हैक नहीं किया जाता, लगातार वो अब जमीनी स्तर पर लोगों तक संपर्क साध रहा है और लोगों को दिखाया जा रहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, पर कहीं ना कहीं वो छूने से भी मना कर देता है। इस पर क्या कहेंगे, किस तरीके से लोगों को आप समझा रहे हैं, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएंगे? ये आने वाले से किस तरीके से 22 तारीख को कितना बड़ा आंदोलन होने वाला है, ये आप बताएं। जैसे ईवीएम बता रहे हैं कि हैक नहीं होगा चुनाव आयोग, तो ऐसा नहीं, तमाम स्पष्ट दिखा चुके हैं ईवीएम के कि कैसे हैक होता है। तो ऐसा कौन ऐसा चीज है कि पूरे विश्व में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। एक भारत ऐसा देश है कि जहां ईवीएम से चुनाव हो रहा है, तो चुनाव आयोग को क्या ऐसा पड़ रहा है कि जो ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा रहा है? जो लोगों का मौलिक अधिकार है, वो लग रहा है कि हमारा जो वोट का अधिकार है, वो हमारा अधिकार दूसरी जगह जा रहा है। हम देते हैं किसी को जाता है दूसरी जगह, तो चुनाव आयोग इसको क्यों नहीं हटाता है? क्या नाम भैया आपको? मेरा नाम दिलशाद अहमद है और मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ सर जी। अच्छा जी, ये 22 फरवरी को हमने अल्टीमेटम दिया है ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए, जो कि पहले से ही दिल्ली में इसका आंदोलन चल रहा है। महमूद प्राचा जी हैं और भानु प्रताप सिंह जी है। ये इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया है सर जी, इस आंदोलन के समर्थन में हम बलरामपुर के सभी संगठनों से बात भी कर चुके हैं और बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। और इस आंदोलन में जितने भी हमारे समर्थक रहेंगे, उनसे मैं अपील कर चुका हूं कि ये आंदोलन 1-2 दिन का नहीं है, या 2, 4, 10 दिन का नहीं है। यह आंदोलन जब तक चलता रहेगा सर जी, ये जमीन से जुड़कर मजबूती के साथ किसानों के साथ में आंदोलन लड़ी जाएगी। और हम जब तक इसको अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे और आंदोलन ये लड़ी जाएगी सर जी। कुछ जो दावा किया जा रहा है बार बार ईवीएम को लेकर, आप लोग कहते हैं कई चैनलों पे बार बार ये भी पूछा जाता है, पटकाया जा रहा है कि यहाँ नहीं जीते तो वहां कैसे जीत गए, वहां कैसे हार गए। इस तरीके से बीच में नहीं करूंगा, लेकिन जो चुनाव आयोग है अपनी गाड़ियों पर लाद कर वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि दिखाने के लिए ईवीएम हैक नहीं होता और प्रूफ तरीके से मजबूत है। और आप लोग जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, कैसे लोगों को यकीन हो कि ये हैक हो रहा है?
सर जहां तक की बात है ईवीएम हैक नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूं कि जापान जैसा देश जो टेक्नोलॉजी में भी हमसे कई गुना ज्यादा आगे है, और जब जापान जैसा देश ईवीएम पे भरोसा नहीं कर सकता है, हम कैसे कर लें सर जी ईवीएम पे भरोसा। और दूसरी बात रही है कि लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम हैक किया जा सकता है। हम वो महमूद प्राचा जी कह रहे हैं कि 10-20-50 ईवीएम हमें दे दीजिए, हम करके दिखा देंगे। भाई अगर इतना ही चुनाव आयोग को भरोसा है अपने ऊपर, तो भैया दे दीजिए ईवीएम मशीन। और रही बात यह कि 80% आप सर्वे करवा लीजिए सर जी, 80% लोग ईवीएम के खिलाफ चल रहे हैं भारत में, 80%। अब 80% के खिलाफ चल रहे सर जी, इनको हमारे देश के अंदर संसाधनों की कोई कमी है नहीं। भाई मान लीजिए हम मान ले रहे हैं कि आप सही हो हम गलत हैं, भाई हमारे मुंह पे तमाचा मार दीजिए, ईवीएम के जगह पे बैलेट पेपर से चुनाव करवा दीजिए, इसमें क्या रखा है? संसाधन की कमी है नहीं हमारे देश के अंदर, आप हमें गलत साबित कर दीजिए ना। सर जो हमारी संख्या बनने की बात है बलरामपुर के अंदर, सर हम हजारों के तादाद में इस आंदोलन को लड़ेंगे, इस आंदोलन के लिए, और आंदोलन करेंगे। और 20 तारीख को पहले हम फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, जो कटिया से लेकर श्रीगंज तक के ये फ्लैग मार्च जाएगी हमारी। लोगों को हम बताएंगे कि भैया ईवीएम जो है हमारे देश के लिए कैंसर का काम कर रही है। ये दिनों दिन हमारी जो आने वाली नस्लें हैं और हमारी जो आने वाले युवाओं का जो भविष्य है, ये ईवीएम की वजह से सर हमारे जो वोट का जो अधिकार है, हमारे वोट की ताकत है, वो गलत जगह पे इस्तेमाल हो रही है सर जी। कई लोगों ने, आपने कई वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा कि कोई भी मशीन में, जैसे कि कांग्रेस का जो आप बटन दबा रहे हैं वोट करने के लिए, वो बीप के बाद में बत्ती किसकी जल रही है? भाजपा की। सर मान लो कि कांग्रेस का बटन दबाने के बाद भाजपा की बत्ती जल रही है, और कांग्रेस का बटन दबाने पर ना तो भाजपा का बटन दबाने पर ना तो कांग्रेस का कोई बटन बत्ती जल रहा है, ना सपा का जल रहा है, ना बसपा का जल रहा है। सर आखिर ये जो जल रहा है तो भाजपा की क्यों जल रहा है? भाजपा को वोट क्यों जा रहा है सर जी? वो तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर मान लो बैलेट पेपर तो बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, बूथ लूट लिया जाता है, फिर इससे कैसे निजात मिलेगा? ये कैसे उसको हल होगा इसका? सर बूथ कैप्चर होने की बात है ही नहीं सर इस सरकार के अंदर। लोगों के, मैं कह रहा हूं कि पूरा के पूरे गांव के अंदर हल्के प्रशासन जब घर तोड़ सकते हैं सर, लोगों के घर पे बुलडोजर चला सकती है, लोगों को डंडे से मार सकती है, हम आंदोलनकारियों को डंडे से मार सकती है, सर एक बूथ की रक्षा नहीं कर सकते सर? एक बूथ की रक्षा अगर नहीं कर सकते सर, तो इनको क्या अधिकार है देश में सत्ता पे बैठने का? आप, वो तो जिम्मेदारी आपकी है ना, आप बूथ की रक्षा करो। अगर 22 तारीख को आप निकालते हैं, उसके बाद क्या आपका प्लान है? किस तरीके से आप इसको धरना प्रदर्शन करेंगे, किस तरह की रैली निकालेंगे, कौन कौन संगठन आपके साथ आने वाला है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए सर, हम कोई राजनीतिक पार्टी हमारी है नहीं, और न हमें राजनीति से कोई मतलब है सर। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए और भारत के नागरिक होने की वजह से ये हमारा फर्ज बनता है सर, लोकतंत्र को हम बचाएं, संविधान को बचाएं, और जो हमारे संवैधानिक अधिकारी छीने जा रहे हैं उनको, उनकी रक्षा करने के लिए हम आगे आए और नौजवानों को भी आगे लेके आए। बात रही कि हमारे साथ संगठन कौन कौन से आए, सर हमने बसपा से भी बात कर ली है, वो भी हमारे साथ आने के लिए तैयार है, हमारे साथ वामसेफ के लोग भी तैयार हैं, और हमारे साथ हजारों की तादाद में सर नौजवान आने के लिए तैयार हैं सर। तो अगर हमारा यहां से बात नहीं बनता सर, हम दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे सर, और जंतर मंतर पे जाकर हम वहां पर आंदोलन करेंगे सर जी। सर इनसे मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी और जमीनी तौर पे लड़ी जाएगी सर। एक किसानों के घर पे जाके बताने वालों में से हैं जो बताएंगे कि भैया आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, आपके वोट के अधिकार जो है वो, उनकी ताकतों को दूसरों के पास दिया जा रहा है। किसान तो मजबूती से खड़ा हुआ, उनके साथ में बताया जा रहा है कि यूपी के किसान 6,000 रुपए पा रहा है, साथ में क्या बोलते हैं तो राशन फ्री पा रहा है, 5-5 किलो चावल गेहूं को सब खाए पड़े हैं, सब लेते पड़े हैं। सर मैं आपको बताऊं कि ये जो किसान बता रहे हैं कि हमारे साथ मजबूती से खड़ा है, लाखों के तादाद में दिल्ली में किसान सर 6 महीने से पहले आंदोलन कर चुके हैं। वापस एमएसपी का बहाना बताया, भैया हम आपको एमएसपी देंगे। सर वापस से किसानों को आने का नौबत क्यों हुआ? दिया उन्होंने, अगर देते तो आते नहीं। और किसान सर, इनके किसान तो घुस ही नहीं पा रहे हैं, दिल्ली में अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं, कैसे? सर देखिए मैं आपको बताऊं, इसी को तो तानाशाही कहा जाता है। और किसान, मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि किसान वो हैं जो अपने हक का अनाज जमीन की छाती फाड़ के निकाल लेते हैं सर, उनको जाने नहीं देंगे वहां पे।
आप कहां, आप खुद सोचिए सर, कहां वो किसान को जाने नहीं दे रहे। और दूसरी बात यह है कि 5 किलो राशन, 6 किलो राशन में मोदी जी को देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं आपको? राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा जो आदेश है सर, हम बढ़ चढ़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जरूरत पड़ी अगर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर, वहां पर भी हमारे साथ ये आंदोलन करेंगे सर। तो सरकार कह रही है कि इसमें जो है ईवीएम जो है बैलेट पेपर से कराने से टाइम का जोता जाता है। लेकिन जब भी कोई भी चुनाव हुआ है, आप देख लीजिए, जो भी चुनाव होने के बाद में उसके बाद 15 दिन या महीना के बाद जब गिनती होता है तब भी तब समय है, आज समय नहीं है, सरकार बता रही है। और ये महीना 15 दिन के बाद हर जगह जो है गिनती होता है। तो ये सरकार जो है, और चुनाव आयोग से मैं मांग करता हूँ कि बैलेट जो है मशीन हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं हर दिन आंदोलन जरूर से करेंगे। हाँ, तो ये थे भीम आर्मी के पदाधिकारी जिन्होंने कहा है कि 20 तारीख को उतरौला में मार्च पास्ट निकाला जाएगा। उसके बाद 22 तारीख को अम्बेडकर चौराहे से डीएम ऑफिस तक जाकर वहां को ज्ञापन दिया जाएगा। और जो भी आरोप लगा रहे हैं वो कितनी इसमें सच्चाई है, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाया है वो आपको हमने सुना दिया है। और यहाँ पे जो ईवीएम का एक खाका खींचा जा रहा है और जमीनी स्तर पर जो काम होने वाला है, जो ये आंदोलन होने वाला है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और हमारे साथ मौजूद थे भीम आर्मी के पदाधिकारी। आप BLP 24 न्यूज को जरूर लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।